पत्थरों से तैयार किए हुए ऐसे नक्काशीदार मंदिर आपने कई बार देखे होंगे, ऐसी ही तमाम मूर्तियां आपने देखी होंगी। आज हम पहुंचे हैं उस जिले में, उस गांव में, जहां पर महिलाएं पत्थरों को तराश कर इस तरह की मंदिर, इस तरह से मूर्तियां यहां पर तैयार करती हैं। और इस जगह का नाम है गौरहारी गांव। महोबा जिले का ये गांव है जहां का गौरा पत्थर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ के गौरा पत्थर से ही इस गांव में, गौरहारी गांव में जो महिलाएं हैं वो अपनी नक्काशी से इन पत्थरों पर आप देख सकते हैं किस तरह से डिजाइनिंग करती हैं। और उसके बाद कितने सुंदर, ये आप देखिए मंदिर एक हमारे हाथ में जो है इसको तैयार किया गया है। इसी तरह से आपको बहुत तरह के गुलदस्ते, फ्लावर पॉट, शिवलिंग, तमाम तरह की मूर्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। चलते हैं उन महिलाओं से बात करते हैं जिनके हाथों की कारीगरी ने इतने शानदार मंदिर और तमाम तरह की मूर्तियां जो हैं वो हम तक पहुंचाने का काम किया है, हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में इस समय कुछ ऐसी महिलाएं, उनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत बढ़िया आपने एक मंदिर बनाया हुआ है। तो खाली मंदिर बनाते हैं, कुछ और भी बनाते हैं? नहीं, बनाते तो बहुत सारे हैं, मतलब सामान वगैरह कुल बना के तैयार करके फिर सीलिंग करते हैं, बाहर ले जाते हैं यहाँ पे बेचने के लिए। और कच्ची भी यहाँ से घर से भी चला जाता है जी, बेचने, आदमी इंसान ले जाते हैं। क्या क्या बनाते हैं आप इससे? ये शिवलिंग बनती है, मंदिर बनते हैं जी, और चटनी वगैरह की कटोरी अटोरी भी बनती हैं जी, और छोटे मोटे कुल भी सामान, बहुत सारे सामान भी बनते हैं। इसकी पूरी कटिंग भी, डिजाइनिंग सब आपने की है? हाँ, पूरी कटिंग डिजाइन सब करने पड़ती, तो 2 दिन लग जाता है। कितने का तैयार है पीस? ये कितने का बाजार में बिकता होगा ये, जैसे जो हम देख रहे हैं? ये यहाँ से हम जैसे वैसे थोक में देते हैं तो मतलब डिस्काउंट करके देते हैं, और वैसा अगर देते हैं तो 2000-2500 से नीचे नहीं देते हैं। आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमें तो बहुत साल हो गए करते करते, हमको हो गया है कम से कम 12-13 साल हो गया हमको काम करते करते। और हमारे हस्बैंड को हो गया है कम से कम 20 साल 25 साल काम करते करते। ज्यादातर जो आपने बनाया है वो हम देख रहे हैं शिवलिंग, मंदिर, सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं यही आपने बनाए हुए हैं। नहीं, क्या तो यही सबसे ज्यादा बनाते हैं? यही ज्यादा, इसी की ज्यादा शिवलिंग होती है तो यही बनते हैं हम लोग के यहाँ। और जब से मेरा ये धंधा पानी, मैंने इसको पकड़ा है शिवलिंग वगैरह को अपनी, मतलब इसी में मन लगाया है, जब से मेरा मन बहुत खुश रहता है और बहुत तरक्की पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर गोरा मतलब पहाड़ों पे जाते हैं, खदान में, वहाँ से गोरा लाते हैं, फिर इसको घिसते हैं, छुलाई करते हैं, फिर मशीन से घिसाई करते हैं इसकी। कितने साल हो गए ये काम करते हुए? ये काम करते करते लगभग हो गए, मतलब हमको हो गए 4-5 साल, और हमारे घर से करते रहे पहले से। तो आप 4-5 साल से जुटे हैं। तो क्या क्या बनाते हैं इससे? मंदिर, शिवलिंग, मतलब गुलदस्ता, नेम प्लेट, जो आर्डर वो देश पे आते हैं आर्डर पे, वही दिक्कत भेजते हैं, देते। कहाँ कहाँ तक बिकता है? बहुत दूर, आगरा, अभी अयोध्या गए थे, बनारस, जहाँ जहाँ जैसे व्यापारी आते हैं यहाँ वो ले जाते हैं। ये आप कब से ये काम कर रहे हैं? करीब 6-7 साल हो गए करते करते हमको ये काम। मन लगा रहता है हमारा इस काम में, करते रहेंगे, ऊपर भी पहुँचेंगे इसी काम में लगे लगे। सबकी मेहरबानी है, आपकी भी है। आप क्या क्या बनाते हैं? हम मंदिर बना लेते हैं, शिवलिंग बना लेते हैं, नंदी भी बना लेते हैं, और भी छोटी मोटी चीज़ें और भी बना लेते हैं। अच्छा, हम देख रहे थे आप जब मंदिर बना रहे थे तो बड़ी बारीकी से उसे फिनिश करना, चिपकाना, तो एक दिन में कितने ऐसे आप मंदिर, जैसे चाहे मंदिर हो या मूर्ति हो, लगभग कितने तैयार हो जाते होंगे? ये दिन भर में हम अगर दोनों जने करेंगे, मियाँ बीवी बैठ के, तो 1000-2000 का कम मंदिर निकाल लेते हैं। अच्छा, आराम से बैठ के एक दिन में। दूसरे दिन में चिपका देते हैं पूरा, यानी 4-5 दिन में हमारा पूरा मंदिर 1500 मंदिर तैयार हो जैसे ये जो चिपकाने का काम होता है, तो चिपकाते ही तुरंत हम देख रहे थे बिल्कुल मजबूत हो जाता है। हाँ, तो वैसे काम पहले से करके रखते हैं ओके के, बस खाली चिपकाने भर पड़ेगा। यानी काट के बनाएंगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए काट के हम लोग पहला काटते कटिंग, और फिर कटिंग के बाद फिर बनाते हैं, चिपकाते हैं और डिजाइन निकालते बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना इस गांव की महिलाओं को जो यहाँ पर
जो गौरा पत्थर है इससे यहाँ पर मूर्तियां बनाती हैं, उससे तमाम तरीके के शोपीस बनाती हैं। स्वयं सहायता समूह से इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं। इसके अलावा जो समूह से नहीं जुड़ी वो भी हर तरह से यानी महिलाएं जो है इस काम में लग रही हैं। जो मजदूरी से जुड़ी महिलाएं थी वो अब मजदूरी छोड़ के इस कारीगरी में आ रही हैं। उनका कहना है कि एक तरफ मजदूरी करना किसी के और दूसरी तरफ अपने घर में बैठ के परिवार भी देखो और साथ में ये काम करो, मुनाफा भी ज़्यादा। तो यही वजह है। और निश्चित रूप से आपने देखा किस तरह से, कितनी बारीकी से, कितने अच्छे तरीके से ये लोग इन शोपीस को तैयार करते हैं, जिनको आप कभी अपने घर के लिए खरीद कर लाते हैं तो कभी दूसरों के घरों में सजा हुआ देखते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।